बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आग अभी तक भड़क रही है, बल्कि उस आग में मजीद शिद्दत आती जा रही है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज बीएलए की तरफ से एक और ऑपरेशन यानी अल-खंदक का ऐलान किया गया था, उसके तहत इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही है कि बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में मुसल्लह अफवाज के काफिले पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, एक फिदाई हमला हुआ है, जिसमें मजमूई तौर पर 90 जवानों की शहादतों की मुतनाज़े या यूं समझें कि एक मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं। ये मामला क्या है, किस तरह है, इसकी तस्दीक या तरदीद के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर गुज़िश्ता शब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द दनाते फिरते रहे, थानों पर और सुई गैस की तंसीबात पर भी हमले होते रहे, वहां पर भी हलाकतें हुई। ये मामला क्या है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे जेहलम में मारूफ मुफ्ती आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। नाज़रीन, जो भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुबैना तौर पर मतलूब करार दिए जा चुके हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके नवासे को उनकी गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इसके हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत कौन सा बड़ा फैसला करने जा रही है, आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के हवाले से कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही और दूसरी तरफ दहशतगर्दी बेलगाम होती जा रही है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर दहशतगर्दों ने इस हवाले से बहुत बड़ी हिकमत अमली मुरतब की है कि उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह ऑपरेट करना है, इस पर भी मैं बताऊंगा। और फिर ईद के क़याम में क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और फिर और कौन से शहर हैं जो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं, इसकी तफसीलात में मैं आपको बताऊंगा। और फिर मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा इंकशाफ और पाकिस्तान के जो ओवरऑल देखें तो एक और महाज खुलने जा रहा है, वो है एहतजाज का महाज, वो है सियासी महाज, यानी इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद जो कुछ करने जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का कायम रहना मेरे ख्याल में तो कतई नामुमकिन है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने दहशतगर्दी के हवाले से एक माह कबल कौमी असेंबली के फ्लोर पे कौन सा बड़ा इंकशाफ किया था, वो आपकी खिदमत में मैं जरूर रखूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बर वक्त आप तक मेरी इत्तला मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और आपसे छोटी सी गुजारिश और भी है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोशकी के हवाले से कि बलूचिस्तान का इलाका है नोशकी, और वहां पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। नोशकी में आर्म फोर्सेस के काफिले पर हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं, और ये हमला हुआ है आरसीडी शाहराह पर, कोई मिल है वहां पर ये हमला हुआ है। और ये हमला, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो ली है फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने। बीएलए के तर्जुमान है जियन बलोच, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी की हैं। और ये उन्होंने दरिक्षा मिल के करीब 8 जो है वो बसों के काफिले पर हमले की हवाले से उन्होंने आप बताया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले में मजमूई तौर पर 90 जवान शहीद हो चुके हैं। इसके हवाले से जो वीडियोस जारी हुई हैं उनमें एम्बुलेंसेस को और आर्म फोर्सेस की गाड़ियों को आते जाते और फिर हेलीकॉप्टरों की उड़ान भी देखी जा रही है। ताहम इसके हवाले से सरकारी तौर पर जो बताया गया है वो ये है कि इस वक्त तक मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बाग हुए हैं और 25 से ज्यादा जख्मी हैं, कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। नोशकी में ये ऑपरेशन बीएलए ने किया है, या ये कार्रवाई बीएलए ने की है, और इस वक्त तक जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें जो 5-7 जवान शहीद बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ का ताल्लुक आर्म फोर्सेस यानी पाक फौज से, और कुछ का ताल्लुक फ्रंटियर कांस्टेबलरी से है। और अभी तक इस हवाले से सरकारी तौर पर कोई चीज वाजे सामने नहीं आ सकी है। और दूसरा जो खतरनाक वाकया रूनुमा हुआ है वो हुआ है जेहलम में। जी नाज़रीन, जेहलम में वाकया हुआ है, एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है। ये मैं ताने बाने जोड़ के आपको बताऊंगा कि सब जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है। जेहलम में जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये बेसिकली रॉ की टारगेटेड कार्रवाई, इस वक्त तक ऐसा महसूस हो रहा है कि रॉ की टारगेटेड कार्रवाई है, क्योंकि उनका टारगेट हाफिज सईद हैं, और हाफिज सईद चूंकि बंबई हमले में मुलविस करार दिए जा चुके हैं,
और इसके हवाले से रॉ हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है और मुतअद्दिद अटेम्प्ट कर चुकी है हाफिज सईद के कत्ल के हवाले से। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है उसमें उनके नवासे हैं जिनका नाम बताया जा रहा है फैसल नदीम उर्फ अबू कताल, ये उनका नाम है और इनका ताल्लुक भी तहरीक तालिबान के साथ बताया जाता है और इनको कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द रॉ के जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको उस दिन 2 दिन पहले मौलाना शहमीर का बताया था जिसने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करवाया था, लेकिन उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वो रॉ के जो टेररिस्ट हैं वो उनका निशाना बने और फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त भी कराची में 3 रॉ के ऐसे एजेंट हैं जो पुलिस की तहवील में हैं। ये बताया जा रहा है कि 3 रॉ एजेंट्स जिनमें शिराज, तलत और सिबगतुल्ला ये गिरफ्तार हैं और इन्होंने एक शहरी शाहिद गनी को कत्ल किया था। रॉ एजेंट्स को दहशतगर्दी के लिए फंड्स भी बैरून मुल्क हैंडलर्स ने फराहम किए और बैरून मुल्क रॉ एजेंट के कोड नाम बॉस और ओहदा फर्स्ट कमांड है। दूसरा रॉ एजेंट का नाम नाना पत सरीना और ओहदा सेकंड कमांड है और मुल्ज़मान के खिलाफ बारूदी मवाद, गैर कानूनी असलाह और दहशतगर्दी के लिए फंडिंग से के अलावा दीगर दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज है और ये मामला इंतहाई हाई प्रोफाइल है और एक अदालत में चल रहा है। तो इस तरह आपने देखा होगा कुलभूषण जाधव के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान में रॉ का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। रॉ का नेटवर्क टारगेट करता है और टारगेट करता है उन टारगेट्स को जो उनको मतलूब होते हैं और फिर ये कत्ल आम का सिलसिला या फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला पाकिस्तान में एक अरसे से जारी है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अजला करक और पेशावर में भी 2 थानों पर और एक सुई साउदर्न गैस कंपनी के एक तंसीब पर भी बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ। बहरहाल उस हमले को नाकाम बना दिया गया, लेकिन इसमें 2 पुलिस एहलकार और एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए हैं और ये इसकी बाकायदा जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं। लेकिन गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने आज ही बल्कि मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जी ईद उल फितर के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे और रियासत इस वक्त खतरे में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम, सदर और वजीर दाखिला ना अहल हैं और यूं समझ लें कि वो उनका कोई वजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं, वो वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असेंबली और ऐवान सदर खरीदने की सकत रखते हैं, खरीदने की सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन, बात मौलाना फजल रहमान के इस स्टेटमेंट की यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने चंद रोज कबल बल्कि 1 माह कबल कौमी असेंबली के फ्लोर पर जो है खिताब करते हुए अहम तरीन बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला ऐसी पोजीशन पर हैं कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान से अलहदगी और अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं और जिस दिन वो ऐलान करेंगे उसके वेरी नेक्स्ट डे यूनाइटेड नेशंस उनको एक्सेप्ट कर लेगा और उनके हवाले से जो उनका एक होता है तरीकेकार, उसके तहत उनको एक अलग रियासत भी करार दे सकता है। ये मौलाना फजल रहमान 1 महीना पहले नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कहा था और इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में वो कमोबेश वैसा ही है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हुकूमत क्या करने जा रही है और हुकूमत किस तरह के इकदाम करने जा रही है, मैं पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो आप पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा एक हिकमत अमली मुरतब की है और ये हिकमत अमली रमजान मुबारक में
ईद तक इंतहा से ज्यादा भयानक रुख अख्तियार कर लेगी। हिकमत अमली के तहत बाज़ाब्ता तौर पर फौज को इंगेज रखा जाएगा। और इंगेज कैसे रखा जाएगा कि अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन तेज होता है तो फिर इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शिद्दत अख्तियार कर लेंगी। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तेज होता है तो फिर यही सूरत हाल बलूचिस्तान में होगी। अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तेज होता है तो फिर इनका जो अगला हदफ होगा वो होगा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। जी नाज़रीन, ये 3 बड़े शहर हैं जो इनका अगला हदफ होंगे। और अगला जो बहुत बड़ा हदफ इनका मुमकिन तौर पर हो सकता है वो है ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव, अपने देहातों, अपने शहरों की तरफ जाने वाले वो लोग जो कोचेस और ट्रेन पर सफर करेंगे। यानी इस बार कोच का और ट्रेन का सफर जानलेवा भी हो सकता है और किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर दहशतगर्दी का मुमकिन तौर पर कोई भी हमला हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हुकूमत या रियासत पहले ही कोई इक़दाम कर ले और ऐसे सेंसर्स ना लगा दे कि जिससे किसी भी जो असला या गोला बारूद ले जाने की कोशिश की जाए तो उनको ट्रेस किया जा सके। इसके अलावा बहुत बड़ा जो महाज खुलने जा रहा है वो है पीटीआई के हवाले से कि अगर इसी दौरान पीटीआई पर पाबंदी आयद कर दी जाती है या पीटीआई को कलअदम करार देने के हवाले से कोई रेफरेंस तैयार कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में टीटीपी के वो दहशतगर्द गिरोह जो पीटीआई से जुड़े हुए हैं वो हालात को मजीद खराब कर देंगे। यानी एक तरफ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग को मजीद तेज किया जाएगा और मजीद भड़काया जाएगा। तो यानी एक तरफ हुकूमत के लिए सियासी महाज है और दूसरी तरफ हुकूमत के लिए दहशतगर्दी का महाज है, लेकिन हुकूमत अभी तक गैर संजीदा दिखाई दे रही है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अल-खंदक ऑपरेशन पर काम शुरू हो चुका। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, लेकिन हमने जो कहा वो हमने कहां किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। टारगेटेड कार्रवाइयां की जा रही हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जिस तरीके से चल रही है या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि हम कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या जिस तरह सब कुछ हमारे हाथों से जाता हुआ महसूस हो रहा है क्या इसको बचाया भी जा सकता है, इसको रोका भी जा सकता है। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत है। लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने जो कौमी सलामती से मुतालिक अहम कानून साजी और बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन की मंजूरी के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जो मुमकिन तौर पर बुध या जुम्मे के रोज हो सकता है। और इजलास में पार्लिमानी कायदीन, अस्करी व इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शिरकत करेंगे। अब ये बैठक बहुत अहम है। ये बैठक इस चीज का तयन करेगी कि आने वाले दिनों में अमन अमान की बहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किस तरह के संजीदा, किस तरह के सख्त इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि रोज हमें बताया जाता है कि जी ऑपरेशन का फैसला हो चुका, रोज हमें बताया जाता है कि जी बेरहमाना ऑपरेशन होगा, रोज हमें बताया जाता है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी शुरू होगा तो खत्म होगा ना, पहले शुरू तो करो आप कहीं से। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके जो जंगी सलाहियतें हैं उन पे जंग लग चुका है। उसकी बुनियादी वजह सियासत में मुदाखलत और फिर जो उनकी तरफ से जो बिजनेस और कारोबार में इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ गई है, इस वजह से उनकी सलाहियतें जो है वो इस वक्त वो कारामद नहीं है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन सूरत हाल बहुत कशीदा है। लेकिन नौशकी के हवाले से जो सूरत हाल है, इसके हवाले से कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर आपने देखी हैं और बस की जिस तरह हालत दिखाई दे रही है उससे ऐसा नहीं लगता कि इस वाकये में 7 जवान या फिर 7 अफराद शहीद हुए होंगे। अल्लाह खैर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर माँ के बच्चे को, हर माँ के लाल को, हर माँ के बेटे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिलखुसूस वो जो हमारी खातिर, जो इस मुल्क की खातिर, जो इस धरती की खातिर, जो हमारे बच्चों की खातिर, जो हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के खातिर अपनी जिंदगियां दाव पर लगाते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर और कफन ओढ़ कर निकलते हैं और फिर इन जैसे खिंजीरों और दहशतगर्दों और कातिलों और जहन्नुमियों
के हाथों जाम शहादत नोश करते हैं। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और हमारी ये दुआ है कि नोशकी में कम से कम नुकसान हुआ हो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर अमानिल्लाह।